शिव पूरे ब्रह्मांड की चेतना है और शिवलिंग शिव का रूप ही नहीं, वह भी पूरे ब्रह्मांड की चेतना है जिस पर अन्य देवताओं की उपस्थिति भी है। माँ पार्वती जो शिव की अर्धांगिनी शक्ति का प्रतीक है, भगवान गणेश जो विघ्नहर्ता हैं, शिव पार्वती के पुत्र हैं, ऑस्पिशियस बिगनिंग के लिए वह प्रथम पूज्य जाते हैं। कार्तिकेय भगवान शिव के ज्येष्ठ तेजस्वी पुत्र भी हैं, युद्ध और विजय के देवता हैं। अशोक सुंदरी माँ पार्वती की पुत्री जो शांति और सौंदर्य को दर्शाती है। नाग देवता शिव के गले में वास करने वाले रक्षा और भय मुक्ति के संकेत हैं, कुंडलिनी के प्रतीक हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सृष्टि पालन और संहार के मूल स्रोत हैं। शिवलिंग में इनका उद्भव यानी कि इनकी एमर्जेंस यह दर्शाती है कि शिव सबके सोर्स हैं, सब शिव में है, शिव में ही ब्रह्मांड शुरू और अंत होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की इस विधि से सभी देवता पूजित होते हैं। पहले राइट में भगवान गणपति पर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट में कार्तिकेय जी पर जल चढ़ाएं, फिर बीच में अशोक सुंदरी पर चढ़ाएं और आसपास पार्वती माता के हाथ पर, नाग देवता पर और उसके बाद भगवान शंकर पर। उसके बाद आप बेल पत्र चढ़ा सकते हैं और ये सारी सामग्री इसी तरह से आप घर में भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। मंदिर में भी बेल पत्र, धतूरा, भांग हर चीज़ से आप इनका अभिषेक कर सकते हैं, फिर श्रृंगार कर सकते हैं। उसके बाद उनके पास बैठ के ओम नमः शिवाय की माला का जितना जप कर सकें, श्रद्धा भक्ति और कंसंट्रेशन के साथ जप करें। वहाँ बैठकर भगवान का ध्यान करें, साधना करें, मेडिटेट करें, उनकी एनर्जी से एक होने की कोशिश करें। उसके बाद भगवान की आरती उतारकर अपने मन के भाव, अपनी इच्छाएं उनके आगे प्रकट करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कुछ विशेष बातें, मन की भावना जल चढ़ाते समय आपका मन शांत, एकाग्र और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। भगवान शिव का ध्यान करें। जल अर्पण करते समय लोटे से धीरे धीरे निरंतर धार से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। आप शिव तांडव स्रोत मृत्युंजय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर से जल गिराना शुरू करें ताकि वह पूरे लिंग पर फैल जाए। आपका जो मुख है या तो पूर्व की तरफ होना चाहिए या उत्तर की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद आप दूध, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, चंदन, रौली, चावल, मिठाई जो भी चाहते हैं वे अर्पण करें। आरती और प्रार्थना अन्य सामग्री के साथ करें। उसके बाद भगवान शिव की आरती के बाद आप अपनी मनोकामना कहें। शिव की आराधना से मन, कर्म और जीवन सब पावन हो जाते हैं। श्रावण मास में शिव की भक्ति कर जीवन में सुख, शांति और सिद्धि प्राप्त करें। हर हर महादेव।